नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। देश के प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी को 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। मोदी शाह की जोड़ी 2014 के बाद से बीजेपी के लिए जीत हासिल करने की गारंटी बन गई। उत्तर से दक्षिण, पूर्वोत्तर से पश्चिमी राज्य तक बीजेपी की जीत का डंका बजा। बीजेपी के सत्ता में रहते दिल्ली में 2015 और 2020 में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन दोनों ही चुनावों में बीजेपी जीत का स्वाद नहीं चख पाई। अब तीसरी बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में ये चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। पार्टी इस जंग को जीतने के लिए हर दांव पेच आजमा रही है। अब पीएम मोदी खुद दिल्ली के चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और राजधानी को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या पीएम मोदी दिल्ली को विकास की सौगात से नवाजकर एक चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। दरअसल खबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी राजधानी को 4500 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 3 जनवरी को रोहिणी के जापानी पार्क में रैली करेंगे और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसके बाद दिल्ली में 5 जनवरी को पीएम मोदी की दूसरी रैली होगी, जो पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में होनी है। इस तरह प्रधानमंत्री ने अगले 4 दिनों में 2 रैलियां कर दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की पूरी रणनीति तैयार कर रखी है, जिसे विधानसभा के चुनावी अभियान का आगाज माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीएम दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 नए कैंपस का उद्घाटन करने वाले हैं। एक कैंपस पूर्वी दिल्ली और दूसरा पश्चिमी दिल्ली में होगा। बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के नाम पर एक कॉलेज का नाम रखने का प्रस्ताव पहले से ही है, क्योंकि दिल्ली की सियासत में सुषमा स्वराज की अपनी एक अहमियत रही है। पंजाबी समुदाय के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी का ये बड़ा दांव माना जा रहा है और दूसरे कैंपस का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा जा सकता है। इसके अलावा पीएम मेट्रो की फेज 4 के तहत रिठाला नरेला कुंडली लाइन का शिलान्यास करने वाले हैं। यही नहीं, दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे के शुभारंभ के साथ ही दिल्ली को जाम व प्रदूषण मुक्त करने के लिए 4 मुख्य प्रोजेक्टों की तैयारी भी चल रही है। वहीं दिल्ली में झुग्गीवासियों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच शह मात का खेल खेला जा रहा है। ऐसे में खबर है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की ओर से वजीरपुर में बनाए गए 1645 स्वाभिमान फ्लैट की चाबी पीएम मोदी अशोक विहार के झुग्गीवासियों को सौंपने वाले हैं। बता दें, डीडीए के ये फ्लैट जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत बनाए गए हैं। ये योजना का उद्देश्य झुग्गीवासियों को सुरक्षित और पक्के मकान उपलब्ध कराना है, ताकि वो सम्मानजनक जीवन जी सके। इसको लेकर केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के सभी 7 सांसदों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की समीक्षा की, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि लाभार्थियों को फ्लैट मिलने में कोई दिक्कत ना हो और कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जाए। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले ही सत्ता की दशा और दिशा तय करते हैं। दिल्ली के चुनावी मैदान में पीएम मोदी उतर चुके हैं और वो बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल बनाने की तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी और भी रणनीतियां बना रही है। खबर है कि बीजेपी अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी अपने सहयोगी दलों को भी टिकट दे सकती है। इसके अलावा चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता एनडीए के लिए प्रचार कर सकते हैं। वहीं इस चुनाव में आरएसएस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी का ये मिशन दिल्ली कामयाब हो पाएगा और क्या बीजेपी इस बार अपना 27 साल का वनवास खत्म कर पाएगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।